नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। अयोध्या की पवित्र धरती और हनुमानगढ़ी को लेकर एक बयान ने ऐसा सियासी तूफान खड़ा कर दिया जिसकी गूंज अब हर तरफ सुनाई दे रही है। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के एक बयान ने राजनीति से लेकर धार्मिक हलकों तक हलचल मचा दी है, लेकिन अब इस पूरे विवाद पर उन्होंने खुद सामने आकर बड़ी सफाई दी है और साथ ही माफी मांगने की भी बात कही है। दरअसल विवाद की शुरुआत तब हुई जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सपा सरकार के दौरान हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाई गई थी। ये बयान आते ही सियासी पारा चढ़ गया। इसके बाद 17 जुलाई को गोंडा में मीडिया से बातचीत के दौरान बृजभूषण शरण सिंह से इसी मुद्दे पर सवाल किया गया। सवाल था, क्या हनुमानगढ़ की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ी गई थी? इस पर बृजभूषण ने साफ कहा, नहीं। बस यहीं से विवाद ने तूल पकड़ लिया। उनके इस जवाब को कई लोगों ने मुख्यमंत्री के बयान के उलट माना और राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। लेकिन अब बृजभूषण शरण सिंह ने पूरे मामले पर अपनी स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि मीडिया ने उनसे जो सवाल पूछा वो बेहद सीमित था, सीढ़ियों पर नमाज को लेकर, और उन्होंने उसी सवाल का सीधा जवाब दिया। उन्होंने कहा, जब मुझसे पूछा गया कि क्या सीढ़ियों पर नमाज पढ़ी गई थी तो ये सुनकर ही मुझे झटका लगा, इसलिए मैंने तुरंत कहा कि वहां नमाज नहीं पढ़ी गई थी। लेकिन यहीं पर उन्होंने एक अहम बात जोड़ते हुए कहा कि उन्हें उसी समय ये भी स्पष्ट कर देना चाहिए था कि भले ही सीढ़ियों पर नमाज नहीं पढ़ी गई, लेकिन 52 बीघा के विशाल परिसर के अंदर किसी संत के स्थान पर या अन्य हिस्सों में नमाज पढ़े जाने की बात अलग हो सकती है। यानी उनका कहना है कि बयान अधूरा रह गया और उसी अधूरेपन ने पूरे विवाद को जन्म दे दिया। बृजभूषण ने इस स्थिति को समझाने के लिए एक दिलचस्प उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा, ये बिल्कुल अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो जैसी स्थिति बन गई है, यानी बात आधी रह गई और उसका अर्थ कुछ और निकल गया। उन्होंने साफ कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी अपनी जगह पर सही है, अयोध्या के संतों का बयान भी सही है और उनका बयान भी सही है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सीढ़ियों तक सीमित जवाब दिया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनका कोई इरादा मुख्यमंत्री की बात का विरोध करने या उसे काटने का नहीं था। उन्होंने मीडिया पर भी आरोप लगाया कि उनके बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई। और आखिर में उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा, अगर मेरे बयान से किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो मुझे क्षमा मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। यानी अब इस पूरे विवाद के बीच बृजभूषण शरण सिंह ने न सिर्फ अपनी बात स्पष्ट कर दी है, बल्कि सॉफ्ट स्टैंड लेते हुए माफी का रास्ता भी चुन लिया है। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है, क्या ये सफाई विवाद को थाम पाएगी? क्या सियासत की आग और भड़केगी? क्योंकि अयोध्या और आस्था से जुड़ा हर मुद्दा सिर्फ बयान नहीं, बल्कि बड़ा राजनीतिक संदेश बन जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम और खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।